हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा जो बॉलीवुड फिल्म्स है उसके बारे में। मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर अब सामने आ रही है कि जो भारतीय फिल्में हैं उसे अब पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा। जी, ये एक बड़ी खबर है जिसका मतलब ये है कि जितनी भी फिल्म अब रिलीज होगी बॉलीवुड की उसे पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा। हाल ही में एक लॉयर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान में जो कोर्ट में एक अपील की है और कोर्ट से दरख्वास्त की है कि जो भारतीय फिल्में हैं वो अब बैन कर दी जाए पाकिस्तान में। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो इशू चालू हुआ है जब 18 तारीख को जब उरी में अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, जिसमें हमारे 18 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद से जो कहीं ना कहीं एक गर्मागर्म माहौल है दोनों कंट्रीज के बीच में वो काफी ज्यादा बढ़ा। उसके बाद एमएनएस पार्टी ने भी अपना एक रुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक्टर्स जो इंडिया में काम करे वो वापस जाए और काफी हद तक जो एक्टर्स वापस भी चले गए। उसके बाद से एक तगड़ा रिस्पॉन्स आया है ये पाकिस्तान की तरफ से कि इंडियन फिल्में अब वहां दिखाई नहीं जाएगी। और इसकी शुरुआत उन्होंने एमएस धोनी की जो फिल्म बन रही है एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी उससे की है। मतलब ये फिल्म पाकिस्तान में बैन है और ये जो एक अपील की है लॉयर ने पाकिस्तान में कि ये फिल्म मतलब ये और बाकी जो भारतीय फिल्म है और वो सब बैन कर दिया जाए। तो ये जो अपील पे अगर मंजूरी लगती है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को। पाकिस्तान में जो प्रोड्यूसर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एग्जीबिटर्स है, या उन्हें बहुत नुकसान होगा। अब वो नुकसान क्यों होगा वो मैं बताता हूं आपको। कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स है भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स है, जाने माने जो लोग हैं, उनमें से किसी एक ने कहा है कि अगर पाकिस्तान में भारतीय फिल्में रिलीज नहीं होती है तो उन्हें 70% तक का नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी फिल्म की जो अर्निंग आती है वो करीबन 30% ही आती है और बाकी जो अर्निंग जो पाकिस्तान में जो कमाई होती है फिल्मों से वो भारतीय फिल्मों से होती है और साथ ही साथ हॉलीवुड फिल्मों से भी होती है। तो ये दो एक बड़ा सेक्टर है। मतलब हॉलीवुड फिल्में काफी ज्यादा चलती है पाकिस्तान में, उसके बाद जो भारतीय फिल्म है वो भी जमकर चलती है। मतलब ये हिंदी और हॉलीवुड फिल्मों का छोड़ दिया जाए तो मतलब जो 30% जो कलेक्शन आता है बाकी का वो सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों से आता है। और जो एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि हर एक कंट्री में, जैसे कि पाकिस्तान में करीबन 50 से अगर 60 फिल्में बनती है एक साल में तो कहीं ना कहीं सिनेमा घरों को प्रॉफिट होगा, जो सिनेमा हॉल्स है, जो मेकर्स, उनको प्रॉफिट होगा। बट 50 फिल्में भी पाकिस्तान में बनती नहीं है और अगर भारतीय फिल्में अगर रिलीज नहीं होती है तो कई मल्टीप्लेक्सेस जो है, कहीं जहां पे सिनेमा जो दिखाते हैं फिल्म जो हॉल्स में, वो बंद हो सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लोग ही नहीं जाएंगे देखने को तो किस तरह से ये चलेगा। कुछ जो मल्टीप्लेक्सेस का एक कहीं ना कहीं उन्होंने शुरुआत भी कर दी है कि पुरानी फिल्में कुछ पाकिस्तानी है वो दिखाई जाए। इस तरह का एक चीजें मुझे सामने पता चली है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है। 70% तक का नुकसान होगा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को। एक बहुत बड़ा एक अर्निंग सोर्स है पाकिस्तान का फिल्म इंडस्ट्री और पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी सिनेमा काफी ग्रो हुआ है और वहां की इंडस्ट्री काफी ज्यादा बड़ी है। लोगों में बहुत ज्यादा क्यूरियसनेस है फिल्मों को लेकर, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और ये एक कहीं ना कहीं एक सेटबैक रहेगा उन सभी के लिए जो एक फिल्मी फैंस है अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में। तो ये अब एक ये फिलहाल तो ऐसा लग रहा है टेम्पोररी बैन के हिसाब से भारतीय फिल्में दिखाई नहीं जाएगी, पर कहीं ना कहीं अगर ये मसला सुलझता नहीं है, दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक सुलह नहीं होती है या जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक इतना तो तय है कि पाकिस्तान में सिनेमा जो घर है काफी ज्यादा शट हो जाएंगे। और पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि वहां पे जो सिनेमा हॉल्स थे वो मॉल में कन्वर्ट हो गए क्योंकि काफी ज्यादा फिल्में रहती नहीं थी रिलीज के लिए, दिखाने के लिए। तो इस वजह से जो मुनाफा नहीं होता था सिनेमा घरों को, मतलब जो दिखाते हैं फिल्में, जो एग्जीबिटर्स है वो दिखाते हैं, उन्हें मुनाफा नहीं होता था। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा जो मॉल्स है, सॉरी, जो मल्टीप्लेक्सेस है वो मॉल्स बन गए थे और कहीं वो हाल वापस ना हो, ऐसा एक चिंता की बात है। देखिए, मजबूरी अपनी जगह है, देशभक्ति अलग जगह है और बहुत सारी चीजें जो मसला है इसे सॉल्व करना जरूरी है, वरना ये एक ग्रेव इशू ले लेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक रोजी रोटी डिपेंड होती है हर किसी के घर की और एक बड़ी रोजी रोटी का एक सिनेमा एक जरिया है और कहीं ना कहीं जरूर इससे काफी नुकसान होगा। जो हमारी फिल्में हैं, जो भारतीय फिल्में, उन्हें तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में जो पाकिस्तानी
जो फिल्म दिखाते हैं, जो एग्जीबिटर्स है, उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। देखते हैं इस इश्यू पे किस तरह से आगे बात सामने आती है, बट फिलहाल तो यही लग रहा है कि अभी तक जो सॉल्यूशन है वो कुछ सामने निकल के नहीं आया है। और ऐसा लग रहा है कि जो एक धागा होता है वो जब गुत्तड़ हो जाता है, जो हम कहते हैं ना कि जैसे ईयरफोन होता है मिक्सअप हो जाता है, उस तरह की सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसे सुलझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और देखते हैं किस तरह से पहल होती है और किस तरह से ये मसला हल होता है। बट फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जो इशू है वो अब बढ़ता जा रहा है, और सिनेमा जो लवर्स है उनको सबसे बड़ा दुख इस चीज से होगा, इतना तो तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म में लोगों की धड़कन है आजकल। मतलब काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड है दोनों कंट्रीज में, इंडिया हो या चाहे पाकिस्तान, फिल्मों के लिए। तो एक बहुत बड़ा एक सेटबैक उनके लिए भी होने वाला है, पाकिस्तान के लिए भी, और कहीं ना कहीं इससे भारतीय फिल्मों को भी नुकसान होगा। आपको क्या लगता है इस नुकसान के बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं 70% तक का नुकसान अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को होता है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इन जो आपने, जो मैंने भी कहा अभी, आपको क्या लगता है इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए कि क्या इसका एक हल होना चाहिए? आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी और कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो मैं इसी तरह आपको बताता रहूंगा, और इस टॉपिक के बारे में और कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको जरूर शेयर करता रहूंगा। चलिए फिलहाल तब तक के लिए लेता हूं आप सबसे अलविदा, बाय।